अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं अहमद अलीम हैदर। बुलेटिन का आगाज करते हैं पाकपतन से, जहां पर पाकपतन पुलिस की जानिब से जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 9 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पाकपतन पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से भारी मिकदार में असलहा और मुनशियात बरामद कर ली गई। मुलजिमों से मुनशियात में 7 किलो चरस और 200 लीटर शराब बरामद की गई। खबर है सरगोदा से, जहां पर शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गया। चलती रेलगाड़ी से 4 साला बच्चा गिरकर जाँ बहक हो गया। ट्रेन में सवार बारात सरगोदा से कराची जा रही थी। हैदराबाद टाउन का रिहायशी अंजुम नामी शख्स अपने 4 साला बेटे मोहसिन के हमरा बारात के साथ कराची जा रहा था। 4 साला मोहसिन बर्थ पर सो गया और चलती ट्रेन से हैदराबाद सिंध के करीब ट्रेन से अचानक बाहर जा गिरा। बच्चे की मौत के बायस शादी वाला घर में सफ़े मातम बिछ गई। खबर है अटक से, जहां पर अटक के इलाके हजरू में नौजवान को सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करना महंगा पड़ गया। अकबर नामी नौजवान ने असलहा हाथ में उठाए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जिस पर थाना हजरू पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से असलहा और गोलियां बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से, जहां पर थाना सिटी पुलिस ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों के खिलाफ कत्ल, दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे दर्ज हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे तहसील पत्तोकी शाहिद जावेद चौधरी से। जी, आपको बताएं कि खबर है पत्तोकी से, जहां पर थाना सिटी पुलिस ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजिमों के खिलाफ कत्ल, दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे दर्ज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पत्तोकी से, जहां पर थाना सिटी पुलिस ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 5 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। खबर है पत्तोकी से, जहां पर थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के खिलाफ कत्ल, दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खबर है पत्तोकी से, आपको बताएं, जहां पर थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ कत्ल, दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इस वक्त टीवी टुडे का नुमाइंदा शाहिद जावेद चौधरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शाहिद जावेद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीपीओ कसूर इमरान किशोर की हदायत और डीएसपी पत्तोकी क्राइम के दौरान में थाना सिटी पत्तोकी के एसएचओ कारखान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 मुख्तलिफ मुकदमात के 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और इनको आज डीएसपी ऑफिस में मीडिया के सामने पेश कर दिया। इस मौका पर डीपी इमरान किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि इन मुलजमान में से 4 मुलजमान ने 2 माह कबल पहले हल्ला रोड पर मकामी साथी गुलाम रसूल पर शरेआम गोली फायरिंग करके उनको कत्ल करके फरार हो गए थे, जिस पर स्पेशल टीमें तश्कील दी गई थी। इनके खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज भी किया गया था। दूसरे मुकदमे में 1 माह कबल थाना सदर के पास 10वीं क्लास के तालिब इल्म को सर पे गोली मार के कत्ल कर दिया गया था। उसके कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे मुकदमा में 2 माह कबल नामी नौजवान को गोवा के बाद बदफेली का निशाना बनाने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन तीनों मुकदमात के मुलजमान को गिरफ्तार करने पर डीपीओ कसूर इमरान किशोर ने डीएसपी पत्तोकी कराम खान नियाजी और एसएचओ टाना सिटी पत्तोकी तार खान को अच्छी कारकर्दगी पर नकदी इनाम और सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। जी शाहिद जावेद चौधरी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
खबर शामिल करते हैं मुरीदके से, जहां पर मुरीदके में 2 बच्चियों के बाप की खुदकुशी या कत्ल। थाना सदर पुलिस ने नौजवान कैसर के कज़न की दरख्वास्त पर 4 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुरीदके के नवाही आबादी में नौजवान कैसर की खुदकुशी या कत्ल का मामला। अहले खाना का कहना है कि कैसर ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। कैसर के भाई ने खुदकुशी को कत्ल करार देते हुए कहा कि मकतूल की बीवी से अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। उसकी बीवी के मामू और दीगर रिश्तेदार इसे कत्ल की धमकियां देते रहते थे, जिन्होंने मौका मिलते ही कैसर को फंदा देकर कत्ल कर दिया। थाना सदर पुलिस ने मुद्दई फरूख शहजाद की दरख्वास्त पर 4 अफराद शबीर मंजूर, अफजाल और लतीफ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। खबर है डेरा गाजी खां से, जहां पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की तरफ से अरकान असेंबली पर मुश्तमिल डिविजनल हेडक्वार्टर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का इजलास हुआ है। वजीर मुमलिकत सरताज गुल, वजीर मुशीर मोहम्मद हनीफ खान पिताफी, कमिश्नर डॉक्टर शाहिद अहमद, RPO मोहम्मद फैसल राना, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज और दीगर अफसरान शरीक हुए। कॉरपोरेशन, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, PHA, ट्रैफिक पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। वजीर मुमलिकत सरताज गुल वजीर ने कमिश्नर ऑफिस में डिविजनल हेडक्वार्टर मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मकसद अवाम के मफादात का ख्याल रखना और उन्हें बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। अवाम की मुश्किलात को देखते हुए डेरा गाजी खां में शाहराहों और अहम मकामात को टेंट लगाकर बंद करने के मामले का नोटिस लेकर ज़िला इंतज़ामिया ने आसान इकदाम किया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन PHA मोहम्मद हनीफ पताफी ने कहा कि बहुत जल्द डेरा गाजी खां के शहरियों को तीसरा बड़ा पार्क गाजी पार्क बहाल करके मायारी तफरीक की फराहमी कर देंगे। बहाली के लिए अमली काम शुरू कर दिया है। 2 रोज़ के अंदर पुल डॉट की राबता सड़कों पर असफाल्ट शुरू कर दिया जाएगा। खबर है मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर जेल में बुजुर्ग कैदियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन ने जेल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक अली बसरा ने डिस्ट्रिक्ट जेल में 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग कैदियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर का इफ्तिताह किया। जेल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शफीक, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जेल वहीद खान और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल राना शमशाद के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल में 60 साल से जायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने की तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब जेलों में कैदियों की बेहतरी के लिए जदीद इस्लाहात ला रही है। हुकूमती हिदायत के मुताबिक जेलों में 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग अफराद को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की जा रही है। जिला मंडी बहाउद्दीन के 1000 से जायद फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा दूसरे मरहले में भी 60 साल के बुजुर्ग अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने जेल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाते हुए कहा कि दौरे हाजिर में शजरकारी के फरोग से माहौलियाती आलूदगी से निजात पाई जा सकती है। खबर शामिल करते हैं छांगा मांगा से, जहां पर जंगल में डेयर सफारी वाइल्ड लाइफ पार्क की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सूबाई वजीर जंगली हयात सैयद शमशान बुखारी और सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात सरदार मोहम्मद आसिफ नकई ने खसूसी तौर पर शिरकत की है। सूबाई वजीर जंगली हयात सैयद शमशान बुखारी का कहना था कि जंगली हयात जंगल का हुस्न है, जहां जंगली हयात को जीने का पूरा हक हासिल है। छांगा मांगा जंगल के शुमार दुनिया के बड़े जंगलों में होता है, जो कि पाकिस्तान के लिए बाइस से फख्र है। जंगलात की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है ताकि आइंदा नस्लों के लिए कुदरत को अनमोल तहाइफ को बचाया जा सके। छांगा मांगा जंगल में जानवरों की हिफाजत और अफजाइश के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि कोई शिकारी या जंगल का मुलाजिम शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुताबिक अमल में लाई जाएगी। सूबाई वज़रा ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया। तो दूसरी जानिब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पंजाब के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा अब्दुल खालिक असदी ने कहा है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तालीमात और उस्वा हसना से रोशनी के लिए हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। फैसलाबाद में जाने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। देखते हैं फैसलाबाद से डॉक्टर जावेद खान की इस रिपोर्ट में। वहदत मुस्लिमीन पंजाब के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा अब्दुल खालिक असदी ने कहा है कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तालीमात और उस्वा हसना से रोशनी लेकर हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं।
فیصل آباد میں جامع رحمت العالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام کی سربلندی اور اہل بیت اطہار کی محبت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بدولت دوبالا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے اصحاب اپنے گھر میں اور اپنے ایسے ماحول میں، جناب سیدہ کو جب دیکھتے تھے کہ وہ ان کی طرف آ رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ کھڑے ہو کر ان کی طرف قدم اٹھا کے جاتے تھے بیٹی کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وتیرہ اور سیرت تھی۔ صوبائی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پنجاب ڈاکٹر افتخار حسین نقوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی صبر و استقامت اور حوصلے سے ہماری خواتین اسلام کا حقیقی منظرنامہ پیش کر سکتی ہیں۔ اس بات کا یاد و رہد کیا گیا کہ جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کا شرف جو ہے وہ معاشرے میں کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو معاشرے میں عام نہیں کیا جا رہا۔ تو لہٰذا ہم اپنی نوجوان نسل، ہمارے آنے والی نسلوں، بچوں، بوڑھوں، سب کو ہم دعوت دی ہے آج کہ جو تعلیمات محمد آل محمد ہے ان کا پرچار کیا جائے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ کانفرنس سے مجلس وحدت المسلمین کے دیگر رہنماؤں رانا انعام منج، علامہ ذاکر حسین نقوی، جمعیت علماء امامیہ کے سربراہ علامہ غلام اکبر ساکی اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے جامع رحمت العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بطور خاتون ان کی شان اور عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں نسل نبوت ان کے مرہون منت ہیں۔ ڈاکٹر جاوید خان، ٹی وی ٹوڈے، فیصل آباد۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جیکب آباد کے پسماندہ علاقے میں تعلیم اور جدت اور مستحق بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے ایڈوانس انگلش اینڈ سائنس اکیڈمی کا افتتاح، بچوں میں مفت کتابیں بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ جیکب آباد میں سماجی رہنما حاجی شیر محمد کے خصوصی تعاون سے ایڈوانس انگلش اینڈ سائنس اکیڈمی کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں شہریوں سمیت معززین علاقہ کثیر تعداد میں موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سماجی رہنما شیر محمد کا کہنا کہ جیکب آباد شہر میں ایسی تعلیمی ادارے کا بنیاد رکھنا قابل اعزاز ہے۔ علم کی روشنی سے ہی مستقبل روشن کیا جا سکتا ہے۔ قوم کے معمار دلچسپی سے تعلیم حاصل کریں تاکہ ملک و قوم کی خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے اکیڈمی کے 50 مستحق طالب علموں کے خرچ برداشت کرنے کا اعلان بھی کیا۔ خبر ہے کوٹ چھوٹا سے، جہاں پر ٹی ایچ کیو اسپتال بنیادی سہولیات سے محروم، اسپتال کا عملہ گھر بیٹھ کر تنخواہیں وصول کرنے لگا۔ اسپتال میں عملے کے نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کوٹ چھٹا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بنیادی سہولیات سے محروم عوام دور دراز دیہاتوں سے علاج کے لیے اسپتال میں گھنٹوں خوار ہونے لگے۔ اسپتال میں عملہ نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا، مریض ایمرجنسی کی صورت میں پرائیویٹ اسپتال سے علاج کروانے پر مجبور ہیں۔ خبر ہے جہانیہ سے، جہاں پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زہیب صادق سندھو کا بنیادی مراکز صحت کا دورہ، سٹاف کی حاضری کی چیکنگ اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زہیب صادق نے بنیادی مرکز صحت کا دورہ کیا، نائٹ شفٹ کے سٹاف کی حاضری کو چیک کیا، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا، ریکارڈ کی چھان بین کی اور ادویات کا سٹاک چیک کیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زہیب صادق نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہی ہمارا پیشہ ہے، مریضوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔ بعد ازاں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زہیب صادق نے سپروائزر مہر اعجاز دوانا کے ہمراہ پولیو ٹریننگ سیشن کی نگرانی کی، جس میں تمام ہیلتھ ورکرز ٹریننگ ہال میں موجود تھے۔ خبر ہے بارکھان سے، جہاں پہ بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی مین شاہراہ فورٹ منرو کے مقام پر 2 گاڑیاں گرنے سے بند ہو گئی، جس کے باعث ٹریفک جیم، مسافروں اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بارکھان بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی اہم شاہراہ فورٹ منرو کے مقام پر 2 گاڑیاں گرنے سے بند، روڈ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ انتظامیہ کی جانب سے روڈ کو کھولنے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہ کیے گئے۔ سرد موسم اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کوئٹہ میں تاجروں کی جانب سے ضلع انتظامیہ کے خلاف مٹھا چوک پر دھرنا، رکاوٹیں کھڑی کر کے روڈ بند کر دیا گیا۔ صدر مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ سازش کے تحت تاجروں کو تنگ کر رہی ہے۔ عبدالستار روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کرنا تاجروں کا معاشی قتل ہے۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھا جائے گا۔ تاجروں نے اسسٹنٹ کمشنر کروڑ پکا نعیم بشیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے اور صفائی کی صورتحال بہتر بنانے پر مبارکباد دی۔
कहरोड़ पक्का के ताजरों वसीम अहमद भट्टी, महर महमूद उल हसन और दीगर ने असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर से मुलाकात की। चौक बुखारी में ऑपरेशन करके सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने पर गुलदस्ता पेश किया। ताजरों का कहना था कि तजावुजात की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम रहती थी, पैदल चलने वालों को हर वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इंतजामिया ने एक्शन लेकर मसाइल पर भरपूर काबू पाया है। मरोट के नवाही चक के स्कूल में तालिब इल्म पर तशद्दुद का मामला। एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कमरुन्निसा और डिप्टी डीओ नसरीन जान की स्कूल आमद तशद्दुद मामलात पर तहकीकात की हैं। मरोट के नवाही स्कूल चक में बच्ची पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। डीईओ बहावल नगर का नोटिस, डीईओ कमरुन्निसा और डिप्टी डीओ नसरीन जान का चेक नंबर 315 HR के स्कूल का दौरा किया। मुतासरा बच्ची के वालिदैन, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मीडिया मेंबरान, सिटी प्रेस क्लब और स्कूल टीचरों से मीटिंग की गई। मीटिंग में बच्ची पर तशद्दुद के हक़ाइक़ मालूम करते हुए तमाम स्कूल टीचर्स को बच्चों से प्यार मोहब्बत से पेश आने की हिदायत जारी की हैं। पत्तों की शहर मेगा रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा। मेगा रोड नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। मस्जिद के सामने सीवरेज का गंदा पानी जमा, नमाजियों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया को बार बार इत्लाह देने के बावजूद कोई हल ना निकल सका। पत्तोकी के शहरियों में तशवीश की लहर, गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। डिस्पोजल की मोटरें मुसलसल बंद रहने से गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। म्यूनसिपल कमेटी के अमले का सीवरेज का पानी निकालने के लिए भारी रिश्वत का तकाजा। अवाम का म्यूनसिपल कमेटी में पड़ी दरखास्तें रद्दी की टोकरी में फेंके जाने लगी। शहरी पानी में डूबने लगे, अवाम परेशान, सरापा एहतजाज। आला अफसरान को खुश करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन फोटो सेशन तक महदूद। डीसी कसूर से फौरी नोटिस की अपील कर दी गई। शहर की मौजूदा सूरत हाल MNA और MPA के लिए लम्हा फिक्रिया। पिंडी घेब के चक जागीर से ताल्लुक रखने वाला 10वीं जमात का 16 साल तालिब इल्म अपेंडिक्स फट जाने से जिंदगी की बाजी हार गया। पिंडी घेब नवाही गांव मीरा शरीफ की ढोक चक जागीर से ताल्लुक रखने वाला 16 साल मनान खान नामी तालिब इल्म मकामी BHU मरकज में सहूलियात न मिलने के बायस पेट में अपेंडिक्स फटने से खाले के हकीकी से जा मिला। BHU स्टाफ के मुताबिक बच्चे को पकौड़े खाने के बायस फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिसके बायस मौत वाक़ हुई। जबकि मनान खान के लवाहिकीन के मुताबिक बच्चे के पेट में अपेंडिक्स फटने जाने के बाद जहर फैलने से मौत वाक़ हुई। गवर्नमेंट गुरु नानक एसोसिएट कॉलेज में डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद और प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर निगत खुर्शीद ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। देखते हैं ननकाना साहिब से राय शाहनवाज भट्टी की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट गुरु नानक एसोसिएट कॉलेज में डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना सौलत हयात वट्टू ने शजरकारी मुहिम का आगाज किया। प्रोफेसर डॉक्टर निगत खुर्शीद ने भी अपने हिस्से का पौधा लगाया। डॉक्टर निगत खुर्शीद ने कहा, माहौल को साफ रखना जिंदा कौमों की निशानी है। गवर्नमेंट की ग्रीन एंड क्लीन पॉलिसी और शजरकारी मुहिम के तहत हमने जो है वो पौधे लगाकर इस रस्म का, इस मुहिम का इफ्तिताह किया है और हम जनाब डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर साहब के बहुत मशकूर हैं। पाकिस्तान की ग्रीन एंड क्लीन मुहिम में डिग्री कॉलेज ननकाना साहब की तालबात हुकूमत के साथ शाना बेशाना खड़ी हैं। गवर्नमेंट गुरु नानक डिग्री कॉलेज में आज हमने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। कॉलेज की तालबात ने बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लिया। पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने गवर्नमेंट गुरु नानक डिग्री कॉलेज में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। कैमरामैन जैकम रियाज के साथ राय शाहनवाज भट्टी। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से, जहां पर दीपालपुर में महकमा रेवेन्यू रजिस्ट्री ब्रांच में रिश्वत का बाजार गर्म, साइलिन को खार करना मामूल बन गया। टीवी टुडे ने रजिस्ट्री ब्रांच के एहलकारों की साइलिन से रिश्वतखोरी का भांडा फोड़ दिया। रजिस्ट्री मुर्रर तुफैल और जमशेद की बेखौफ खतर रिश्वत लेने की फुटेजेस टीवी टुडे ने वसूल कर ली हैं। फुटेजेस में देखा जा सकता है कि रजिस्ट्री के लिए साइल से हज़ारों रुपए रिश्वत वसूल की जा रही है। रजिस्ट्री ब्रांच में रोज़ाना की बुनियाद पर साइलिन से लाखों रुपए रिश्वत वसूल करके आला अफसरान तक हिस्सा पहुँचाया जाता है। साइलिन ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर रजिस्ट्री ब्रांच के तमाम अमला को नौकरी से निकाल कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है।
खबर है सादिकाबाद से, जहां पर पुलिस ने सिंध पुलिस के एहलकारों को पंजाब में बगैर इजाजत कार्रवाई करने पर हिरासत में ले लिया। सिंध पुलिस ने सादिकाबाद के इलाके बस्ती मियां साहिब के करीब दर्जी को हिरासत में ले लिया। अहले इलाका ने सिंध पुलिस के एहलकारों को घिराव करके दर्जी को रिहा करवा लिया। बगैर होम सेक्रेटरी की इजाजत के पंजाब आमद पर पुलिस ने सिंध पुलिस के 4 एहलकारों को हिरासत में लेकर थाना सिटी सादिकाबाद मुंतकिल कर दिया है। खबर है शकरगढ़ से, जहां पर शकरगढ़ में गैस की बंदिश से आवाम परेशान, होटलों पर रश बढ़ गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने चूल्हे ठंडे कर दिए, खवातीन लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गई। तहसील शकरगढ़ के मुतादिद इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, जिसकी वजह से घरों में खाना पकाना नामुमकिन हो गया। होटलों पर खाना खरीदने वालों का रश, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, खवातीन को शदीद दुश्वारी का सामना। केपी फूड अथॉरिटी मर्दान के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इब्राहिम खान की फूड सेफ्टी ऑफिसर्स अरशद खान और मदिया के हमरा कार्रवाई, मुख्तलिफ बेकरियों में मुजरे सेहत अशिया रखने पर सील कर दी गई। देखते हैं मर्दान से फैसल ज़ादा की रिपोर्ट। केपी फूड अथॉरिटी का मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। केपी फूड के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के हमरा मर्दान के नवाही इलाके लुनखोड़ में कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ बेकरियों में मुजरे सेहत खुराक रखने पर सील कर दिए, जबकि एक होटल से चाइना साड़ की बरामदगी और राह गुजर मुजरे सेहत आइसक्रीम गाड़ी पर भारी जुर्माना करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई। हमारी एक मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब के साथ, जो जॉइंट एक्टिविटीज़ की थी ना, तो ये हम लोग में कार्रवाइयाँ कर रहे थे जॉइंट एक्टिविटीज़, जिसमें बेकरीज और ये जनरल स्टोर्स वगैरह हम चेक कर रहे थे। तो इसमें हम चेकिंग के दौरान में हम मसरूफ़ थे कि इस वक्त हमारे रोड पे एक गाड़ी जा रही थी, जिसको मैंने रोका है। जब हमने इसकी चेकिंग की है तो उससे 2 नंबर आइसक्रीम भरा हमने निकाले। जब इस तरह है कि आप लोग को इंशाल्लाह पता चला है कि जब तक मैं मर्दान में आया हूँ तो इनके खिलाफ मैंने बहुत सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ की हैं और इंशाल्लाह करता रहूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इब्राहिम का कहना था कि मुजरे सेहत अशियाई खुर्दनोश की दुकानों को हिदायतनामे जारी कर दिए हैं। आवाम की सेहत के साथ खेलने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ फैसल ज़ादा, टीवी टुडे न्यूज़। रावलपिंडी में कंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। शहरियों में 5000 से ज़ायद पौधे तकसीम किए गए। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम की जानिब से शजरकारी मुहिम ज़ोर शोर के साथ जारी। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत कैंट के शहरियों को फ्री पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में वैली रोड और वेस्टरेज की नर्सरियों में स्टॉल्स लगाए गए। शहरियों को घरेलू बागबानी के लिए मुख्तलिफ इक़साम के पौधे मुफ्त फराहम किए गए। खबर है कोट मोमिन से, जहां पर सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के नवाही गांव चक जनूबी में वाक़िया गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में यौम सकाफत के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़िलाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगोदा अंसर इकबाल और असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमिन हाफिज़ अब्दुल मनान बेग ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। स्कूल आमद पर हेड मिस्ट्रेस इफ़त ज़हरा गोंदल और तालिबात ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर स्कूल तालिबात की जानिब से सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए और टेबलोस भी पेश किए गए। खबर है मेलसी से, आपको बताएं कि मेलसी के सपूत शहीद मोहम्मद यासिर मंजूर के लिए सितारा शुजात कौमी अवार्ड मंजूर कर लिया गया। 23 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाली कौमी तकरीब में सदर मुमलिकत पाकिस्तान आरिफ अलवी शहीद की वालिदा को सितारा शुजात देंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मेलसी के सपूत शहीद मोहम्मद यासिर मंजूर के लिए सितारा शुजात कौमी अवार्ड मंजूर कर लिया गया है। 23 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाली कौमी तकरीब में सदर मुमलिकत पाकिस्तान आरिफ अलवी सितारा शुजात देंगे। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यासिर मंजूर शहीद की वालिदा 23 मार्च को कौमी तकरीब में शहीद बेटे के अवार्ड हासिल करेंगी। शहीद मोहम्मद यासिर मंजूर हसास इदारे के फ़र्शनास ऑफिसर थे। 2009 में हसास इदारे में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे। 8 अगस्त 2017 को दौरान ड्यूटी दुश्मनान वतन से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। जुर्रत और बहादुरी से दुश्मनान वतन से मुकाबला करने पर यासिर शहीद को सितारा शुजात बाद शहादत देने की मंजूरी दी गई है। खबर है रावलपिंडी से, जहां पर रावलपिंडी में वजीर कानून पंजाब मोहम्मद बशारत राजा की शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान अब्बास के घर आमद हुई
RPO रावलपिंडी, CPO, SSP इन्वेस्टिगेशन और दीगर सीनियर अफसरान भी उनके हमराह थे। वजीर कानून पंजाब ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वजीर कानून पंजाब ने शहीद इंस्पेक्टर के बच्चों से बातचीत की। उनका कहना था कि आप एक अजीम वालिद के बच्चे हैं। शोहदा पुलिस कौम का फख्र हैं। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। दुख की इस घड़ी में शहीद की फैमिली के साथ खड़े हैं। वजीर कानून पंजाब ने मुलजिमों को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी भी करवाई है। ज़माना कदीम में कुएं पानी का हसूल का अहम जरिया थे। इंसान और चरिंद परिंद समेत प्यासी धरती की प्यास भी बुझाई जाती थी। तहम आज के जदीद दौर में चलता कुआं किसी अजूबे से कम नहीं। देखते हैं कोट छुट्टा से राना मोहम्मद तारिक की खसूसी रिपोर्ट। कोट छुट्टा से तकरीबन 20 किलोमीटर की मुसाफत और जनूब मगरबी सिमत पर वाक़ एक ऐसा इलाका जो दादा सुराब खुई के नाम से मशहूर है, जहां आज के दौरे जदीद में भी पानी का कुआं ज़माने कदीम की यादें ताज़ा कर रहा है। दौरे कदीम में पानी के हसूल के लिए बैल कुएं का इस्तेमाल किया जाता था, जहां से इंसान पीने का पानी और अपनी जमीनों को सैराब किया करते थे। वक्त ने करवट बदली तो पानी के कुएं भी अब किस्सा पारीना बन गए। दौरे हाजिर में पानी के हसूल के लिए जहां मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं पर आज भी इस इलाके में कदीमी कुएं मौजूद हैं, जहां लोग आज भी इस कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं। ज़माने कदीम की याद ये कुआं आज भी इस इलाके में मौजूद है, जहां बैल की मदद से पानी के इस कुएं को चलाया जाता है। कुएं की मशीनरी, जिसे मकामी ज़बान में चक्कल, लठ और बेड़ कहा जाता है, चक्कल को घुमाकर बेड़ पर लगे छोटे छोटे मटकों के जरिए इस कुएं से ठंडा और मीठा पानी हासिल करते हैं। पुराने जमाने के लोग तो न रहे, मगर कदीम जमाने का कुआं आज भी मौजूद है। दौरे कदीम में लोग यहाँ से अपनी जमीनों को सैराब करते थे और खुद भी यहाँ से पानी पीते थे। कैमरामैन आरिफ के साथ आपको बताएं कि शाह जमाल में अस्पताल इंतजामिया की नाअहली, बुनियादी मरकज़ सेहत के क्वार्टर से दरवाजे, बिजली की मोटरें और दीगर कीमती चीज़ें चोरी हो गईं। लाखों का नुकसान होने के बावजूद भी चोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में न आई जा सकी। शाह जमाल के अस्पताल बुनियादी मरकज़ सेहत में चौकीदार न होने की वजह से लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया। 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी चोरों के खिलाफ महकमा सेहत की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। अहले इलाका ने कमिश्नर डेरा गाजी खां से अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर है जाफराबाद से, जहां पर जाफराबाद के सदर मकाम डेरा आला यार में जमात इस्लामी कल ताकत का मुजाहिरा करेगी। जलसा आम की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मुल्क भर में करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी के खिलाफ जमात इस्लामी कल शहीद मुराद जमाली क्रिकेट स्टेडियम में ताकत का मुजाहिरा करेगी। जलसे से अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शहर भर को जमात इस्लामी के परचमों, बैनर्स और पैम्फलेट से मुकम्मल तौर पर सजाया गया। जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनान ने जलसे को कामयाब बनाने के लिए सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकातें शुरू कर दी। जलसे में सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात किए गए। तो दूसरी जानिब पाकपतन में पुलिस की जानिब से जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने गुज़श्ता 12 घंटों में मुख्तलिफ मकामात से 9 अफराद गिरफ्तार किए, जिनके मिकदार से भारी मिकदार में असलहा और मुनशियात बरामद हुई हैं। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके थाना मुंतकिल कर दिया है। आपको अफसोसनाक खबर दें फेरोजवाला से, जहां पर टिकटॉक बनाते रेलगाड़ी से टकराकर नौजवान जाँ बहक हो गया। लाहौर से नारोवाल जाती ट्रेन को हादसे के बाद रोक दिया गया। फेरोजवाला में टिकटॉक का शौक एक और जान ले गया। टिकटॉक बनाते रेलगाड़ी से टकराकर नौजवान जाँ बहक। लाहौर से नारोवाल जाती ट्रेन को हादसे के बाद रोक दिया गया। खबर शामिल करते हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान से, जहां पर मुल्तान डिवीजन में बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद, RPO मुल्तान रीजन सईद खुरम अली ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का अचानक दौरा किया और सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि बुजुर्ग शहरी हमारा कीमती असासा है, उनकी हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है।
ڈویژن میں بزرگ شہریوں کی ویکسین کے لیے 13 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ حسب ضرورت سینٹرز کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے۔ کرونا SOPs پر ہر صورت عمل درآمد کروایا جائے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک نے کمشنر ملتان جاوید اختر محمود، RPO ملتان سید خرم علی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 2 روز میں 547 بزرگ شہریوں کو ملتان میں کرونا ویکسینیشن لگائی جا چکی ہیں۔ کمشنر ملتان اور RPO ملتان نے شہریوں سے انتظامات کے بارے میں بات چیت کی۔ خبر ہے گڑھ مہاراجہ سے، جہاں پر گڑھ مہاراجہ میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا۔ والدین اور رشتہ دار جوڑے کو مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے اور قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ میاں بیوی کی حکومت سے مدد اور تحفظ کی اپیل۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے پسند کی شادی کی ہے، لیکن میرے ماں باپ اب مجھے مختلف طریقوں سے ہراساں اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ میرے ماں باپ دن رات مجھے تشدد کا نشانہ بناتے اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور کرتے تھے، جس سے میں ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ لڑکی نے حکومت سے مدد اور اپنے تحفظ کی اپیل کی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ TV टुडे पे। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि काजी अहमद के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन मोटरसाइकिल सवारों को बचाते हुए उलट गई। हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवारों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया, जहां से 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में PMU अस्पताल नवाबशाह मुंतकिल किया गया है। कोहाट में डायरेक्टर महकमा ज़राअत ज़ाहिरुल्लाह खान खटक की ज़ेरे निगरानी हंगामी मीटिंग मुनक्किद की गई है। मीटिंग में महकमा ज़राअत के अफसरान, क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज और मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स ने खसूसी तौर पर शिरकत की है। सखी मरजान खटक ने तमाम फील्ड असिस्टेंट और क्रॉप रिपोर्टर्स के ग्रुप तश्कील दिए। डायरेक्टर ज़ाहिरुल्लाह खान ने सख्ती से ऑर्डर दिए कि हमने काबिल काश ज़मीन को सही डाटा हर सूरत में मुकम्मल करना है, इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सर्वे में दूसरे महकमों से भी मदद ली जाएगी। मीटिंग में तमाम शुरका को हफ्ता और एतवार की छुट्टी खत्म होने से मुतालिक भी आगाह किया गया। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने ADC जी अहमद कमाल के हमरा पंजाब कल्चर डे के हवाले से रिवायती पगड़ी पहनकर निजी स्कूल में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रिंसिपल स्कूल कर्नल रिटायर्ड जावेद असलम समेत दीगर ज़राई अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि शजरकारी मुहिम के तहत ज़िला भर में मज़ीद 2 लाख से ज़ायद नए पौधे लगाए जाएंगे। हेड ब्लॉकी के मकाम पर भी पहले 1000 एकड़ पर जंगल लगाया जा चुका है, मज़ीद 500 एकड़ पर जंगल लगाया जा रहा है। सरसब्ज और शफाफ माहौल शजरकारी के ज़रिए ही मुमकिन है।
ماحولیاتی آلودگی جیسے چیلنج کا مقابلہ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر کیا جا سکتا ہے۔ شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر فرد کو اپنے حصے کا پودا لگا کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو دوسری جانب ملتان پولیس کی طرف سے جرائم پیش عناصر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ ای پولیس پوسٹ اپلیکیشن کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر ملتان سید خرم علی شاہ نے ایس ایس پی آپریشنز ملتان کیپٹن ریٹائرڈ سید ذیشان حیدر کے ہمراہ پولیس ایپ کا افتتاح کیا ہے۔ اپلیکیشن کے افتتاح کے موقع پر ایس ایس پی آپریشنز ملتان نے محافظ اسکواڈ اور ڈولفن فورس کے اہلکاران کو پولیس پوسٹ ایپ کے استعمال کے بارے میں بریف کیا ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز ملتان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ایپ سے چوری کی گاڑیوں، مفرور افراد، جرائم پیشہ افراد سمیت دیگر معلومات اب ہر پولیس کا جوان موقع پر خود چیک کر سکے گا۔ ناکوں پر تعینات تمام پولیس اہلکاران اب موبائل ایپ کی سہولت کے ذریعے شہریوں کا آئی ڈی کارڈ نمبر ایپ میں ڈال کر ساری معلومات موقع پر چیک کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب پولیس اہلکاران کو شہریوں کو مینول طریقے سے تھانے میں لا کر پوچھ گچھ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ٹنڈولہ یار میں سلطان آباد اسٹیشن پر پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے رہائشیوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلطان آباد اسٹیشن پر ریلوے پھاٹک اور ٹرینوں کے رکنے کا ٹائم مقرر کیا جائے تاکہ رہائشی ٹرین میں آسان اور محفوظ سفر کر سکے۔ مزید تفصیلات جانتے عبدالرشید عباسی کی اس رپورٹ میں۔ سلطان آباد اسٹیشن پر ریلوے فاٹک نہ ہونے کی وجہ سے رہائشیوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ اس موقع پر رہائشیوں نے ٹی وی ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اور ٹرین کا محفوظ سفر ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی بہت بار درخواستیں دی ہیں لیکن کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ اس چینل کے تھرو ہم پھر اپیل کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ ہمیں یہاں پہ اسٹیشن پہ ٹرین رکے ٹائم پہ، غریب لوگوں کو آسان اور محفوظ سستا سفر بھی ملے اور فاٹک کی سہولت بھی جا کے جو کہ حادثے ہوتے رہتے ہیں، تو مہربانی کر کے ہمیں یہ بھی فاٹک کی سہولت بھی دی جائے۔ اسٹیشن کی بہت بڑی آبادی ہے اور کوئی ٹائم تھا یہاں پر ٹرین رکتی تھی، پیسنجروں کو، مسافروں کو بڑی سہولت تھی یہاں پر۔ ابھی کوئی بھی ٹرین نہیں رک رہی ہے اور ہمیں بہت بڑی پریشانی ہو رہی ہے اس وجہ سے، کیونکہ یہاں کے علاقے کے جو رہائشین ہیں وہ دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، کراچی وغیرہ، تو ہمیں بہت مہنگا سفر پڑتا ہے۔ ریلوے منسٹر اور حکومت پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں خدارا ہمیں یہ اسٹیشن بحال کر دیا جائے تاکہ ہماری سفری سہولت جو ہے وہ ہمیں سہولت میسر ہو سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریلوے فاٹک بنایا جائے، ٹرین کے رکنے کا ٹائم اور سلطان آباد اسٹیشن پر مسافروں کو بہتر سہولیات مہیا کی جائیں۔ کیمرہ مین احتشام علی کے ساتھ عبدالرشید عباسی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے رخ کرتے ہیں صادق آباد کا، جہاں پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے باہر لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاجی مظاہرہ۔ 26 سال سے ملازمت کرنے والی ملازمین کی نہ تو تنخواہیں بڑھی اور نہ ہی اسکیل۔ مزید دیکھتے ہیں صادق آباد سے دھنی بخش مہر کی اس رپورٹ میں۔ صادق آباد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے باہر لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاجی مظاہرہ۔ 26 سال سے اپنی ملازمت کر رہی ہیں، 2012 میں ریگولائز کیا گیا لیکن نہ تو اسکیل بڑھایا گیا نہ ہی تنخواہیں۔ اگر ہمارے مطالبات یہ حکومت تسلیم نہیں کرتی ہے تو ہم اپنی بیس پہ، ہم اپنی ہر تحصیل پہ، ہم اپنی ہر یوسی کے لیول پہ ہم اپنی روڈز کو بلاک کریں گے۔ ہم 26 سال ہو گئے ہمیں کام کرتے ہوئے، ابھی تک ہمیں کوئی بھی سکیل نہیں دیا جا رہا۔ کتنے 2 سالوں سے کہہ رہے ہیں تم کو 7واں سکیل دیا جائے گا، لیکن ہم کو 5ویں سکیل میں ہی رکھا گیا ہے، نہ ہی ہماری پے بڑھائی جا رہی ہے۔ اور سرکاری ملازموں کی پے بڑھی ہے۔ کیا ہم سرکاری ملازم نہیں ہیں؟ جب ہم کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہم کام نہیں کرتی ہیں؟ ہم بڑھیاں ہو چکی ہیں۔ عمران خان مرد آباد، عمران خان مرد آباد۔ حکومت نے 2 سال قبل وعدہ کیا تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تنخواہیں اور اسکیل بڑھایا جائے، لیکن 2 سال گزر جانے کے باوجود مطالبات پورے نہ ہو سکے۔ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو تحصیل بھر کی لیڈی ورکرز اور پولیو ورکرز کام چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دھنی بخش ٹی وی۔ تو دوسری جانب چونیا میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، نامعلوم 4 ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 12 لاکھ مالیت کا مال مسروقہ لے اڑے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیجز ہونے کے باوجود پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام ہے۔ 4 نامعلوم افراد گھر میں گھس گئے اور زبردستی 8 کے قریب خواتین کو یرغمال بنا کر گھر میں لوٹ مار شروع کر دی۔ ڈاکو 5 تولہ طلائی زیورات، 1.5 لاکھ روپے نقدی، موبائل فون سمیت تقریباً 12 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ لے کر غائب ہو گئے۔ ڈاکو 2 گھنٹے
घंटे तक घर में लूटमार करते रहे। वाक़े की सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। चकवाल रोड पर आए रोज हादसात मामूल बन गए। आज पेश आने वाले खौफनाक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी होने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और लाशें वरसा के हवाले कर दी। हादसा तेज रफ्तार कार के फुटपाथ से टकराने के बाइस पेश आया। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से, जहां पर फूलनगर में मुनशियात के खिलाफ ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम इंसदाद मुनशियात आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर पतों की उसामा शहरून ने की। आगाही वॉक में कौमी क्रिकेटर फ़हीम अशरफ समेत तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कौमी क्रिकेटर फ़हीम अशरफ ने कहा कि नौजवानों को मुनशियात से दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि उनको सेहतमंदाना सरगर्मियों के मौक़े फराहम किए जाएँ। प्ले ग्राउंड्स की कमी के बाइस नौजवान दूसरी सरगर्मी में मुलव्विस होते जा रहे हैं। नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए खेल के मैदान आबाद किए जाएं और नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ सेहतमंदाना सरगर्मियों के इवेंट्स मुनक्किद किए जाएं। वॉक में तलबा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर मुनशियात का मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की और कहा कि मुनशियात की लानत खत्म होने तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। खबर है तौंसा से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा का चौक हाशिम हवा रोड और सदर बाजार का दौरा। चौक हाशिम पर मेडिकल स्टोर्स मालिकान को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अपनी हद से तजावुज ना करे, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि आज शाम तक अपनी दुकानों के आगे से तजावुजात करने वाले बोर्ड्स और फ्लैक्स उतार दें, वरना खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इसके अलावा वाहवा रोड और सदर बाजार में सब्जी फरोश और करियाना मर्चेंट स्टोर वाले दुकानदारों की रेट लिस्ट चेक की गई और दुकानदार हजरात को हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक अमल करने की हिदायत की गई। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। टंडू रहीम खान से जूही और दादू का सफर आजाब बन गया। खराब रास्ते की वजह से हादसात मामूल बन गए। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। गुज़श्ता सैलाब में तबाह होने वाले रास्ते अभी तक बहाल न हो सके। आए रोज हादसात मामूल बन गए। सैलाब को 9 माह से भी ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से रास्तों की बहाली के लिए कोई भी इकदामात नहीं किए गए। कई मरतबा हादसात भी हो चुके और इंसानी जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रास्तों की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने के लिए काछू के लोगों को सहूलियात फराहम की जाएं। पुलिस की जानिब से थाना डेरा बुगटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कबायली माहिदीन और अकलियती बरादरी समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवामी मसाइल सुने गए और उनके फौरी हल के लिए यकीन दहानी भी कराई गई। डेरा बुगटी में एसपी डेरा बुगटी इसरार अहमद उमरानी की सरबराही में पुलिस थाना डेरा बुगटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसीलदार डेरा बुगटी समेत दीगर अफसरान, कबायली मोतबरीन, सहाफ़ी हजरात, अकलियती बरादरी, ताजर और अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने अपने मसाइल बयान किए। एसपी डेरा बुगटी अवामी मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए यकीन दहानी भी करवाई गई। कबायली अमायदीन और शहरियों ने खुली कचहरी के इनेकाद पर एसपी डेरा बुगटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।